कर दो। चलिए, सेकेंड ईयर मैथ्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग। आपके जो है हम लोग पेपर 2 में कर रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में हम लोग टॉपिक कर रहे हैं विचित्र हल। विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में जो है मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, और जो है मैंने पी डिस्क और सी डिस्क के बारे में बताया था। सबसे पहले जो है सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है ना, विचित्र हल, वो क्या होता है, एनवलप होता है। क्या होता है, किसी भी जो है वक्रकुल का एनवलप होता है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे जो ये विचित्र हल में जो है कुछ और भी ऐसे जो है बाह्य बिंदु जो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, और भी बाह्य बिंदु प्राप्त होते हैं। उन बाह्य बिंदु के हिसाब से हमको स्पर्श बिंदु पथ, उसका व्याघ्र बिंदु पथ और उसका पात बिंदु पथ, ठीक है, वो प्राप्त होता है, ठीक है, वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है उसको किस तरह से ज्ञात करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हमारे जो है जो भी इक्वेशन दी हुई होती है, ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन दी हुई होती है, इस तरह से ये अवकल समीकरण दी हुई है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पी डिस्क फाइंड करते हैं। पी डिस्क का मतलब होता है पी विवेचक या पी जो है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है ई टी स्क्वायर सी। क्या होता है, ई टी स्क्वायर सी। ई से होता है विचित्र हल, टी से होता है स्पर्श बिंदु पथ, और सी से यहाँ पे होता है उभयाग्र बिंदु पथ, ठीक है। फिर जो है इसका मैंने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब मैं जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रही हूँ, जो कि एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 में आएगा डी, ठीक है, जहाँ पे पी निकल गया और अब आ गया यहाँ पे सी। और उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सी डिस्क फाइंड करूंगी, ठीक है, सी डिस्क। सी डिस्क के सी विवेचक या कहेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो जाता है, ई एन स्क्वायर सी क्यूब। ई से तो है इसका विचित्र हल, देखिए दोनों में आने चाहिए, तो ई क्या है, इसका विचित्र हल। और यहाँ पे ऐसा कोई गुणनखंड आए जिसका वर्ग हो, ठीक है, जो वर्ग फॉर्म में हो, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पाद बिंदु पथ है, यहाँ कहेंगे कि नोड लोकस है। और यहाँ पे देखिए एक गुणनखंड यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे उस वही गुणनखंड जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। पी और सी को दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि उभयाग्र बिंदु पथ जो है वो कौन सा मिल रहा है। तो ये अगर इस तरह का यहाँ पे मिल रहा हो तो हम लोग कहेंगे कि वो जो है उभयाग्र बिंदु पथ है, उभयाग्र बिंदु पथ है। तो यहाँ पे जो है अभी तक जो है मैं ऐसी इक्वेशन ले रही हूँ जिसमें पी स्क्वायर है, ठीक है। तो और भी मैं क्वेश्चन करती हूँ पी स्क्वायर के लिए, और भी क्वेश्चन करती हूँ, जैसे आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया आ जाए। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि सॉल्व एग्जाम्पल आपकी किताब में, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये नहीं देखना है कि सॉल्व है कि अनसॉल्व है, मुझे ये देखना है कि एग्जाम्पल आपको वो जो है मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। मेरा पर्पस यही है, ठीक है, कि अलग अलग दोनों तरह के क्वेश्चन करूंगी, पी स्क्वायर वाले भी करूंगी, पी क्यूब वाले भी करूंगी। तो दोनों में आपको पता चलना चाहिए कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, ए क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये समीकरण जो है किसमें है, ये पी में है। कैसी द्विघात समीकरण है, जो कि पी में है। तो जब इस तरह की समीकरण हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको हल करना पड़ेगा। जब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, प्लस यहाँ पे ए क्यूब आ रहा है, तो एक तरीका ये है कि इसको श्रीधराचार्य से जो है कर लूं और फिर उसको हल कर लूं। उसका पी इज इक्वल टू जो है श्रीधराचार्य से उसका मूल प्राप्त कर लूं और फिर जो है उसको हल करूं। लेकिन अगर एक और बात ध्यान दे तो यहाँ पे जो है y का एक ही पद आ रहा है। क्या आ रहा है, y का एक ही पद आ रहा है, तो ये y के लिए हल होने योग्य समीकरण है। तो चलिए कर लेते हैं उस हिसाब से। तो देखिए किस तरह से रहेगा कि ये एक्स स्क्वायर वाई पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर और माइनस ए क्यूब, ठीक है। दोनों पदों को मैं उस तरफ लेके जा रही हूँ। फिर क्या करना है मुझे कि y इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, अपान हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर पी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी, फिर माइनस ए क्यूब और अपान में जो है, अब देखिए y के लिए हल होने योग्य अगर ध्यान में नहीं हो आप, जो है किसी के मिस हो गया हो, तो यहाँ पे जो है वो सीख सकता है कि यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी,
ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी। तो यहाँ पे जो है क्या कर लेंगे कि एक बार जो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस और पी भी एक बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स पी, यहाँ पे आ जाएगा आपके एक्स पी, और यहाँ पे जो है वही रहेगा, क्या रहेगा, ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर पी, ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर पी, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग x के सापेक्ष जो इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके dy बाय dx, ठीक है। xp का जो है पहले x का करेंगे तो p आ जाएगा, और माइनस फिर हम लोग जो है p का करेंगे तो आ जाएगा x इंटू dp अपान dx, x इंटू dp अपान dx। फिर जो है ये माइनस ए क्यूब जो है हम लोग यहाँ पे बाहर ही रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, दो पद है वो भी क्या है, अपॉन में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो है मैं अगर इसका करना चाहूं, एक्स स्क्वायर का करना चाहूं, तो देखिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ये होगा आपके -2 अपान एक्स क्यूब, और यहाँ पे जो है 1 अपान पी तो है ही, ठीक है, 1 अपान पी तो है ही। फिर जो है यहाँ पे 1 अपान एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखूंगी, 1 अपान पी का अगर मैं अवकलन कर रही हूँ तो ये आ जाएगा -1 अपान एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रही हूँ, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रही हूँ, और ये पी स्क्वायर आ गया, और इसके साथ आ जाएगा dp अपान dx, और इज इक्वल टू 0, dp अपॉन dx और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे p, तो हम लोग जो है क्या कर लेंगे कि इसको नाम दे देते हैं p, यहाँ पे माइनस p, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस x dp अपॉन dx तो है ही, ठीक है, dp अपॉन dx तो है ही। फिर जो है यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि जो नेगेटिव साइन जो है, ठीक है, नेगेटिव साइन को हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो चलिए नेगेटिव साइन को बाहर ले ली, तो ये हो गया पॉजिटिव और ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब पी, ठीक है, 2 अपॉन एक्स क्यूब पी, और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और डीपी अपॉन dx, और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि आगे वाली जो है p जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी के इक्वल टू 0, सॉरी नहीं आएगा यहाँ पर, इक्वालिटी ऑलरेडी चल रही है, सॉरी जो है नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी ऑलरेडी चल ही रही है। अब आएगा इक्वल टू 0, यहाँ पे जो p है उसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -2p माइनस एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पर dp माइनस एक्स dp अपॉन dx, प्लस ए क्यूब को अभी भी मैं बाहर ही रहने देती हूँ, और 2 अपॉन एक्स क्यूब p प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये dp अपॉन dx, और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं क्या कर रही हूँ, नेगेटिव साइन जो है वो बाहर ले रही हूँ, तो माइनस ये हो जाएगा 2p प्लस एक्स dp अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेते हैं, एक्स क्यूब और पी स्क्वायर जो है यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये जो है ए क्यूब और ये एक्स क्यूब और पी स्क्वायर जो है एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2p और यहाँ पे आ जाएगा x dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखिए ये फैक्टर जो है कॉमन आ गया, 2p प्लस एक्स dp अपॉन dx, और ये आ जाएगा कि -1, यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा आपके ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब पी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है इस गुणनखंड को, ठीक है, इस गुणनखंड को जो है हमें इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना है, और हमें कौन सा गुणनखंड लेना है, ये वाला। तो चलिए ये वाला जो है गुणनखंड लेते हैं हम लोग,
तो 2p प्लस x और dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो गुणनखंड का गुणन 0, तो एक गुणनखंड जो है दोनों ही बराबर 0 के बराबर होंगे। यहाँ ये 0 का ये 0, इसको इग्नोर करते हैं, इसको ही लेते हैं और फिर जो है यहाँ पे जो है इस तरह से लिख लेती हूँ 2dx अपॉन x। देखिए मैं जो है स्किप कर रही हूँ, एक स्टेप जो है स्किप कर रही हूँ और सीधा डायरेक्ट ही लिख रही हूँ कि dp अपॉन p, क्योंकि ये p नीचे आ जाएगा, dx इधर ऊपर जाएगा, फिर x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log x log p इज इक्वल टू log c। ठीक है, इज इक्वल टू log c। तो ये जो है यहाँ पे ये आ जाएगा आपके, सीधा ही मैं लिख दूं। अब एक और स्टेप में स्किप करके लिख रही हूं, तो p x स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन एक्स स्क्वायर। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो है क्या करना है, इस वैल्यू को जो है इसको हम लोग जो है यहाँ पे चलिए नाम 1 जो है वो दे देते हैं कि इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। अब p की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, p का मान 1 में रखने पर, चलिए लिखते हैं कि p का मान 1 में रखने पर। ठीक है, p का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू है c अपॉन एक्स स्क्वायर, तो c अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब जो है यहाँ पे एक्स क्यूब c स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई और c अपॉन एक्स स्क्वायर ए क्यूब इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ जो है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो है ये x आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब है और अपॉन एक्स अपॉन जो है एक्स की पावर 4 है, तो c स्क्वायर अपॉन एक्स c वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको और अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके लिख दूं कि c स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है जब भी विचित्र हल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले जो है क्या करना है, आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इक्वेशन 1 थी, उसका जो है मैंने यहाँ पे ये व्यापक हल ज्ञात कर लिया। ठीक है, व्यापक हल ज्ञात कर लिया। तो अब जो है जब व्यापक हल ज्ञात कर लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब बात करेंगे विचित्र हल के बारे में कि विचित्र हल जो है वो कौन सा निकल रहा है इसमें। ठीक है, तो जबकि इक्वेशन हमारी दोनों इक्वेशन 1 और 2 देखें तो दोनों कैसी हैं, द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि पी डिस्क फाइंड करूंगी और उसके बाद जो है इक्वेशन 2 से जो है वो सी डिस्क फाइंड करूंगी। तो जब द्विघात समीकरण हो तब कैसे ज्ञात करना है, जब भी द्विघात समीकरण हो तब आपको पी डिस्क ज्ञात करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। कैसे ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। चलिए सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन 1 पे जाते हैं कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज जो है पी डिस्क। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जैसे आपको पता चले कि मैंने कैसे किया है। अब यहाँ पे b का मान कितना है, ये एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 4 तो है ही, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है एक्स क्यूब, a की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a क्यूब, c की वैल्यू है a क्यूब। तो ये हो जाएगा कि x की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 a क्यूब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो देखिए हमने ले लिया यहाँ पे
एक्स क्यूब को बाहर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब एक्स वाई माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो है आपके कौन सा आया, ये आपके आ गया यहाँ पर, ये आपके आ गया सी डिस्क, ठीक है, ये आ गया सी डिस्क। अब जो है समीकरण 2 से जो हम लोग, सॉरी ये आ गया आपके पी डिस्क। अब जो है समीकरण 2 से हम लोग सी डिस्क ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा सी डिस्क जो कि फिर से क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के तरीके से। तो ये हो जाएगा कि एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4c के आगे गुणांक कितना है, 1 है, a की वैल्यू जो है वो 1 है, और यहाँ पे जो है c की वैल्यू कितनी है, a क्यूब और x इज इक्वल टू 0। तो ये होगा आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब और x इज इक्वल टू 0। तो चलिए x को कॉमन ले ले, ठीक है, यहाँ पे जो है x को कॉमन ले लेते हैं, तो x आ जाएगा बाहर, ये रहेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमको चेक करना है कि कौन कौन से यहाँ पे पथ मिल रहे हैं, ठीक है, हमने सी डिस्क और पी डिस्क और सी डिस्क दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब मुझे ध्यान देना है कि कौन कौन से यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, कौन सा मुझे विचित्र हल मिल रहा है, कौन सा पथ मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं लिखूंगी पी डिस्क के लिए, और फिर मैं लिखूंगी दोनों ही साथ में लिखूंगी, फिर हम लोग कंपैरिजन करके जो है बताते हैं। तो यहाँ पे जो है पी डिस्क जो है आपका आया है, जो कि होता है ई टी स्क्वायर सी, और ई टी स्क्वायर सी में जो है क्या आया, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर जो है मैं सी डिस्क भी यहाँ पे लिखती हूँ, जो कि होता है ई एन स्क्वायर सी क्यूब, और यहाँ पे मैंने क्या ज्ञात किया है कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। चलिए दोनों में जो है एक जैसे कॉमन फैक्टर कौन से हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर यही है कि x इंटू ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विचित्र हल, इसका विचित्र हल जो है वो क्या आ जाएगा, इसका विचित्र हल आ जाएगा यहाँ पर आपके x इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर जो है अगर x चला गया तो यहाँ पे एक ही फैक्टर बचता है, फिर बाद में एक्स स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि स्पर्श बिंदु पथ। तो यहाँ पे जो है टी स्क्वायर जो है वो क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ये जो है क्या हो जाएगा कि स्पर्श बिंदु पथ जो है वो होगा आपके x इज इक्वल टू 0, जो कि क्या होगा x इज इक्वल टू 0। तो देखें कि यहाँ पे पी डिस्क और सी डिस्क जो है ज्ञात करके फिर हम लोग क्या करेंगे कि ई टी स्क्वायर सी और ई एन स्क्वायर सी क्यूब से जो है कंपैरिजन करेंगे। आगे वाला जो काम है सारा, वो सारा जो पहले हम लोग सीख चुके हैं, जैसे हम लोग जो है व्यापक हल किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके सारे मेथड सीख चुके हैं। अब उन्हीं को अप्लाई करते हुए जो है व्यापक हल निकाल कर फिर जो है यहाँ पर पी डिस्क और सी डिस्क जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए जो है यहाँ पे जो है हम लोग और क्वेश्चन करते हैं कि जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया आ जाए। अगला जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ इसका सॉल्यूशन जो है मैंने आपको पहले जो है ज्ञात करना बताया है, ठीक है, जिसको हमने किस तरह से ज्ञात किया था कि उसको हमने क्लोराइड इक्वेशन में जो है कन्वर्ट करके और फिर ज्ञात किया था। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने किया होगा कि वाई स्क्वायर
y माइनस पी एक्स, y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन पहले 1 नाम दे दे। अब पता है इसको कैसे सॉल्व किया था? इसको जो है ना u इज इक्वल टू जो है 1/x और v इज इक्वल टू 1/y जो है पुट किया था, और उसके बाद जो है इसको क्लोरेट में लेके आए थे, क्लोरेट में इसको कन्वर्ट करके फिर इसका सॉल्यूशन लेके आए थे, और सॉल्यूशन ये था, सॉल्यूशन जो है वहां पे ये था कि 1/y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, 1/x c अपॉन x, और यहाँ पे था c स्क्वायर। इसका व्यापक हल ये था। मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे समीकरण का हल, ठीक है, ऊपर लिख लेती हूँ समीकरण का हल और फिर लिखते हैं समीकरण का व्यापक हल। समीकरण का व्यापक हल 1/y c/x प्लस c स्क्वायर, इस तरह से था। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, आप चेक कर लेना, उसमें किया हुआ है। फिर जो है इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा है ना सॉल्व करके लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग काम करते हैं। तो चलिए, ये हो जाएगा आपके x इज इक्वल टू cy और ये हो जाएगा c स्क्वायर xy। ठीक है, ये हो जाएगा c स्क्वायर xy। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने व्यापक हल पहले कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। अब जो है मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगी कि इसमें से जो है विचित्र हल कैसे ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है क्या करूंगी, इक्वेशन 1 से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे पी डिस्क फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको पहले अच्छी तरह से लिख लेते हैं, x की पावर 4 पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये टर्म जो है सारे उस तरफ जा रहे हैं, तो ये जो है आपका p वाला पद एक्स वाई स्क्वायर पी, एक्स वाई स्क्वायर पी, जो कि हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और y क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, y क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो इसको जो है मैं अच्छी तरह से लिख लिया। अब जो है इसी में से मैं पहले p डिस्क फाइंड कर लूं, तो क्या करना है, देखिए द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण से क्या होगा, मैं फिर से यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी लिख दूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो है देखेंगे कि मेरे पास एक इक्वेशन थी, उसको मैंने पहले ही व्यापक हल किस तरह से ज्ञात करते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, पहले ही बता दिया है। फिर जो है उसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिया। अब जो है मैं इसका पी डिस्क कैसे फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के तरीके से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू एक्स की पावर 4 और बी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 एक्स की पावर 4 और ये वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई क्यूब जो है बाहर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पता चला? अब मालूम चल गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या किया मैंने, ये मेरी द्विघात समीकरण है जिसमें ये a है, ये b है और ये जो है c है। ठीक है, उस हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिया। अब जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि सी डिस्क फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, सी डिस्क फाइंड कर रही हूँ, तो चलिए इक्वेशन 2 implies xy c स्क्वायर प्लस cy, ठीक है, प्लस cy माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। उसको क्या किया मैंने, एडजस्ट करके
लिख दिया, ठीक है, एडजस्ट करके लिख दिया। अब जो है सी डिस्क, फिर से सी डिस्क यानी कि क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके कि वाई स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स वाई और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। वाई को बाहर ले लें कॉमन, तो y प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, अच्छी तरह से लिख दूं मैं, x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए दोनों आए, अब मैं दोनों के नीचे लिखती हूँ, ये मेरा सी डिस्क है, ये मेरा पी डिस्क है। तो यहाँ पे जो है पी डिस्क होता है ई टी स्क्वायर सी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और देखिए अब यहाँ पे जो है एक यहाँ पे पी डिस्क लिखा, अब यहाँ पे मैं सी डिस्क लिख रही हूँ। तो सी डिस्क जो है जो कि होता है ई एन स्क्वायर सी क्यूब, जो कि मेरे पास आया है वाई प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा जो सीक्वेंस में नहीं लिखा है, यहाँ पे ये पी डिस्क मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि ये दोनों जो है यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, y इंटू ब्रैकेट में y प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका विचित्र हल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे विचित्र हल जो है इसका कॉमन फैक्टर होता है तो y प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब एक बार y निकल गया, यहाँ पे x स्क्वायर जो है कुछ लेना देना नहीं है x स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है आपके स्पर्श बिंदु पथ, स्पर्श बिंदु पथ में जो है y स्क्वायर जो है एक y स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे जो है स्पर्श बिंदु पथ बनता है। लेकिन अगर आप सोचे तो, लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज आपने देखी, उसके साथ एक्स स्क्वायर भी है, उसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर भी है। तो अगर मैं चाहूं भी तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ये जो है स्पर्श बिंदु पथ नहीं बना सकती, ठीक है, स्पर्श बिंदु पथ नहीं बना सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जो है वो इस तरह का कोई भी जो है वक्र नहीं रहेगा यहाँ पे। तो वो कौन सा होगा, अनडिटरमिनेट होगा कि x इज इक्वल टू 0 वक्र है या y इज इक्वल टू 0 जो है वक्र है। तो इस वजह से सिर्फ इसमें हमें एक ही हल मिल रहा है, कौन सा हल मिल रहा है हमें, विचित्र हल। क्या मिल रहा है, विचित्र हल। बाकी यहाँ पे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से जो है द्विघात समीकरण जब होती है तो उसका विचित्र हल जो है निकालना बहुत ही आसान है और बाह्य बिंदु पथ में निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसका जो है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने हो या एक्सट्रानियस जो है पॉइंट्स लोकल निकालने हो, ठीक है, तो वो बहुत ही आसान है कि किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। सिर्फ जो है उसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है उसमें व्यापक हल ज्ञात करना होगा आपको, और व्यापक हल ज्ञात करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन ई टी स्क्वायर सी और ई एन स्क्वायर सी क्यूब इस तरह से पी डिस्क और सी डिस्क फाइंड करने हैं और ये ज्ञात करने हैं। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। और ये जो अभी तक आपके द्विघात समीकरण में चल रहे हैं, इसके बाद ऐसी समीकरण आएगी जिसमें पी क्यूब होगा। तो ऐसी समीकरण को कैसे हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी।